नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो आप आईपीओ के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज मैं कुछ इन डेप्थ डिटेल्स देने वाला हूँ आपको। आईपीओ है क्या, ये काम कैसे करता है, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन कौन सी वो चीज़ है जो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। साथ ही में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा लॉजिक के साथ, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक। तो कभी कोई कंपनी अपनी आईपीओ जब मार्केट में लेके आता है तो उनको बहुत सारे वजह से पैसा चाहिए होता है। हो सकता है कि उस कंपनी को अपना डेट कम करना हो, कोई नए प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करना हो, या हो सकता है कि उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट रहती है ये कंपनी अपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है, और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको सेबी की वेबसाइट यानी कि sebi.gov.in से मिल जाती है। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको छोटी छोटी सारी डिटेल में लिखा हुआ होता है जो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो उस वक्त। जैसे कि मैनेजमेंट का रिस्क, प्रोमोटर का होल्ड, बिजनेस डिटेल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रेटजीज, पोस्ट फाइनेंशियल, सारी डेटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। जब इनको सेबी या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से नॉट मिलता है यानी कि मंजूरी मिलता है, तब आके कोई कंपनी अपनी आईपीओ पब्लिक को ऑफर करता है। और ये सारी चीज़ होती है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट यानी कि वो मार्केट जहाँ पे कोई एक आम इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर, आपके जैसे मेरे जैसे लोग सीधे जाते हैं और सीधे कंपनी से उसकी शेयर खरीदते हैं। ये प्रोसेस जो है यही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आईपीओ, जहाँ पे हम शेयर डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं और जो पैसा कंपनी को मिलती है वो सीधा सीधा कंपनी के पॉकेट में जाता है। ये सारी चीज़ प्राइमरी मार्केट में होता है। तो आईपीओ दो प्रकार की होते हैं। एक होती है फिक्स्ड प्राइस इशू। तो चलिए मान लेते हैं एबीसी कॉरपोरेशन। तो एबीसी कॉरपोरेशन को अपनी आईपीओ लानी है मार्केट में, तो वो क्या करता है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलके अपनी शेयर्स का एक प्राइस इशू कर सकता है। चलिए पकड़ लेते हैं कि वो अपनी शेयर 200 रुपया पर शेयर फिक्स किया। अभी वो शेयर जब मार्केट में पब्लिक के लिए इशू करता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो हम आप जैसे लोग हैं, हमको वो शेयर 200 रुपया पर शेयर ही सब्सक्राइब करना होता है। ये जो फिक्स्ड प्राइस रहता है इसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू। दूसरा जो इशू है उसे हम कहते हैं बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलके एक प्राइस बैंड डिसाइड करता है। चलिए पकड़ लेते हैं एबीसी कॉरपोरेशन को अपनी शेयर मार्केट में लानी है बुक बिल्डिंग इशू के द्वारा, और वो अपने प्राइस बैंड रखता है 190 to 200 के बीच में। तो आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर जब उस शेयर को, उस आईपीओ को सब्सक्राइब करने जाते हैं तो हमको बिड करना पड़ता है वो प्राइस बैंड के अंदर, जो होती है 190 200 के बीच। देखिए बुक बिल्डिंग इशू में जो लोएस्ट प्राइस रहता है उसे हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, और जो हाईएस्ट प्राइस रहता है वो रहता है कैप प्राइस। यानी कि इस मामले में एबीसी कॉरपोरेशन के मामले में 190 हो गया इनका फ्लोर प्राइस एंड 200 हो गया इनका कैप प्राइस। और ये फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच की जो अंतर है ये सिर्फ 20% या 20% ही हो सकता है। तो ये तो हो गया आईपीओ की सब्सक्रिप्शन की बात। जब आप सब्सक्रिप्शन किए, जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेज आती है अलॉटमेंट का। देखिए अगर आप प्राइमरी मार्केट में जाते हो और आईपीओ के लिए बिड करते हो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको शेयर मिलेगा, अलॉटमेंट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको अगर अलॉटमेंट होती है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। बहुत से ऐसे टाइम होते हैं आप आईपीओ में अप्लाई तो करते हो सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन शेयर्स अलॉट नहीं होती ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से। नॉर्मली कोई भी आईपीओ 3 से 10 दिन तक खुला रहता है। मोस्ट ऑफ द आईपीओ इंडिया में जो मैं देखा हूँ वो 3 दिन तक ही खुला रहता है पब्लिक के लिए।
आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के बाद अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है आपके डीमैट अकाउंट पे, उसके बाद ये जो स्टॉक है, ये जो शेयर है कंपनी का, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, जहाँ से उसकी सेकेंडरी मार्केट में जर्नी चालू होता है। तो प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदते हो। जब वो शेयर सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट में आ जाती है, तो जो इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट से उस कंपनी का शेयर खरीदा था, वो शेयर को सेकेंडरी मार्केट में ऑक्शन या बिडिंग के थ्रू बेच सकता है। तो आप जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते हो वो कंपनी का, तो आप दूसरे किसी इन्वेस्टर से वो शेयर खरीद रहे हो। आईपीओ में जो पैसा कंपनी मार्केट से उठाती है, ये पैसा कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताए हुए चीज़ों पे खर्चा करता है। अगर आपको आईपीओ खरीदना है, अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाके या सेकेंडरी मार्केट से आप आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको आपकी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में जाना पड़ता है, जहाँ पे एक आईपीओ का अलग से सेक्शन रहता है, जहाँ पे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करता है आईपीओ सब्सक्राइब करने में। देखिए, आईपीओ का जो प्रोसेस है, इसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है आस्बा को इंट्रोड्यूस करके। आस्बा यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, जहाँ पे जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तब कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाती है, और जब आपको आईपीओ में अलॉटमेंट होती है, आपको शेयर मिलती है आपके डीमैट अकाउंट पे, तब वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। आपको ऐसे नहीं है कि आईपीओ में सब्सक्रिप्शन किए अलॉटमेंट से पहले ही वो पैसा आपके अकाउंट से कट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है। अगर आपको आईपीओ में सब्सक्रिप्शन करते हो लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलती है, तो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा भी है। अगर आप आईपीओ में, देखिए, कोई भी कंपनी जब आईपीओ मार्केट में लाती है, वो आप 1 या 2 आईपीओ नहीं खरीद सकते हो। वो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलके एक लॉट डिसाइड करता है। हो सकता है कि वो 50 शेयर का एक लॉट हो या 100 शेयर का एक लॉट हो। तो अगर समझिए आप आईपीओ में अप्लाई किए हो 2 लॉट के लिए, लेकिन आपको सिर्फ एक लॉट ही इशू हुआ या 50 शेयर ही इशू हुआ, तो ये आस्बा के थ्रू आपका सिर्फ हाफ अमाउंट ही डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से, और बाकी का हाफ जो आपको अलॉट नहीं हुआ, वो अमाउंट वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है, जहाँ पे आपका पैसा आपके अकाउंट में रहता है। आपको अगर शेयर की इश्यू होती है तभी आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होता है। तो हमें आशा है आपको आईपीओ के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर मिला रहेगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको आईपीओ सब्सक्राइब करनी चाहिए या नहीं। देखिए, कभी भी कोई कंपनी जब अपनी आईपीओ लाती है मार्केट में, तो वो जब मार्केट ओवर प्राइज्ड होती है तब लाती है। आपको कैसे पता चलेगा मार्केट ओवर वैल्यूड है? तो आप एक काम कर सकते हो, आप जाके निफ्टी का पी निकालो। आप ज़रूर देखोगे जब जब आईपीओस आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओस तब आते हैं जब निफ्टी की पी 25 के ऊपर रहता है, यानी कि मार्केट ओवर वैल्यूड रहता है करते हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आईपीओस ओवर वैल्यूड होती है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, कोई भी कंपनी जब नए मार्केट में आती है, उनको बहुत सारी पेड मीडिया स्पॉन्सरशिप करना पड़ता है। वो टीवी में आते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, आपको बता देते हैं कि आईपीओ अच्छी है, अपनी कंपनी अच्छी है, अपनी बहुत सारी चीज़ अच्छी है, सब कुछ उसके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए उस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपने कभी सुना नहीं हो। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, आपको आईपीओ से दूर ही रहना चाहिए। उस कंपनी को पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने दो, देखो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपको समझ में आए तभी वो कंपनी को खरीदो। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली कभी आईपीओ में इन्वेस्ट किया नहीं हूँ, और मैं ना ही किसी को रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और आपके अगर कोई सवाल है या कोई सजेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, उस पर आप सवाल मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के ऊपर। तो आपसे होगी मुलाकात अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।